नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, सभी पेरेंट्स को जय हिंद। अभी तक से आप लोगों ने लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से रिलेटेड वीडियो हमने पोस्ट किए थे, जिसमें आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। ठीक है, और आगे भी इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। हम आपके लिए बैक टू बैक वीडियोस लाते रहेंगे, मैथ से रिलेटेड, गणित से रिलेटेड। अभी सभी बच्चों को एक चीज़ में मैं देखा हूँ कि प्रॉब्लम होता है कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ये नंबर किससे भाग जाएगा। मैं आपको दे दिया 63, तो किसी बच्चे को ये 63 अंक मिला, डिजिट मिला, तो उसको ये बताना पड़ता है कि ये किससे किससे डिवाइड होता है। तो मैथ्स में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये नंबर किससे भाग जाएगा। ठीक है, तो बड़े से बड़े नंबर आपको देखने को मिलेंगे, तो उसको आपको तुरंत कैंसिल करना होता है कि ये किससे डिवाइड होगा, ये किससे डिवाइड हो जाएगा। तो वहाँ पे वो सब जानने के लिए आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है, क्या है? विभाज्यता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो कोई संख्या है वो 2 से जाएगा कि 3 से जाएगा कि 4 से जाएगा कि 5 से जाएगा कि 6 से जाएगा कि 7 से जाएगा कि 8 से जाएगा कि 9 से जाएगा कि 10 से जाएगा कि 11 से जाएगा। तो कम से कम 11 तक के तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या किस से डिवाइड होती है, किसके पहाड़ा से भाग चला जाता है। ठीक है, तो ये हमें गणित में जानना बहुत ज़रूरी है। तो लाइफ एकेडमी कोचिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए देखते हैं हम विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो विभाज्यता के नियम में हम सबसे पहले देखेंगे 2 का नियम। 2 का नियम कहने का मतलब है कि कैसे कैसे नंबर्स जो है 2 से भाग चले जाएंगे। तो आप बिल्कुल अब नंबर देखकर बता दोगे कि ये जो नंबर है 2 से भाग चला जाएगा। ठीक है, ये नंबर बिल्कुल डेफिनेटली 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो कैसे, क्या जानना है उसके लिए आप 2 के नियम में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग पहला। ठीक है, 2 का नियम। ठीक है, रूल ऑफ 2। ठीक है, आपको एक संख्या दे दिया गया 240, पूछ दिया गया कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? रूल ऑफ 2, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। ठीक है, मतलब 2 से कौन कौन से नंबर भाग चले जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी संख्या के यदि अंतिम में कोई भी नंबर है, उसके लास्ट में यदि 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6 एंड 8 ये नंबर आए लास्ट में, लास्ट डिजिट, तो वो सभी नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, यदि संख्या का अंतिम अंक, लास्ट डिजिट, अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, आए तो वे संख्याएं, वे सभी संख्याएं संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या है उसके अंतिम में क्या क्या है? 0, 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, कोई भी है। ठीक है, इसमें से तो वह सभी संख्या 2 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी? डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं लिख दिया 2480। ठीक है, 2480, इसमें लास्ट डिजिट क्या है? 0। ठीक है, तो 0 आया, समझ जाओ ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, और बताना 12,981, क्या ये 2 से डिवाइड होगा?
होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में क्या है? 1 है, इसलिए ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ होगा 15,608 होगा। यस, डेफिनेटली होगा। ठीक है, क्या ये होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में क्या है? 2 है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो 2 का नियम में आपको ये जानना है कि किसी भी संख्या के अंतिम में यदि 0, 2, 4, 6, 8 है तो वे सभी संख्या चाहे जितना बड़ा नंबर हो, समझ जाओ कि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका 2 का नियम। ठीक है, तो ये हम क्या देखें? अंतिम अंक वाले। क्या देखें? अंतिम अंक वाले। तो ऐसी अंतिम अंक वाले हम लोग और देखेंगे। ठीक है, चलिए अंतिम अंक में अगला देखेंगे हम लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे। अगला देखेंगे हम लोग। अगला आप 5 का नियम। ठीक है, 5 का नियम। तो 5 के नियम में कोई संख्या 5 से कब डिवाइड होगी? 5 से कब भाग जाएगा? तो कोई संख्या 5 से तब भाग जाता है जब उस संख्या के अंतिम में लास्ट डिजिट, अंतिम अंक 0 या 5 हो। 0 आए या तो 5 आए, समझ जाओ कि वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। 5 का नियम, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या फाइव से 5 से विभाजित हो जाएगी, भाग चला जाएगा। ठीक है, हो जाएगी। समझ गए क्या? 0 या 5 देखते ही बता दोगे कि ये नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी हम। ठीक है, ये मैं लिख दिया 2550। क्या ये 5 से डिवाइड होगा? हाँ सर, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में क्या है? 0 है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा। क्या ये होगा? हाँ बिल्कुल होगा। लास्ट डिजिट क्या है इसका? 5 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और क्या ये होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में 1 है। ठीक है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और बताइए। क्या ये होगा? 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा सर। ठीक है, तो ये है आपका 5 का नियम, रूल ऑफ 5। ठीक है, किसी संख्या के अंतिम में यदि अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 10 का नियम। ठीक है, वो भी अंतिम अंक से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ अंतिम अंक, किसी संख्या का हम लोग क्या देख रहे हैं? अभी अंतिम अंक देख रहे हैं। तो अंतिम अंक से रिलेटेड एक और। ठीक है, चलिए। दस का नियम। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 10 का नियम, रूल ऑफ 10। ठीक है, तो आप देखते ही बता दोगे कि ये संख्या 10 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। कैसे? ठीक है, तो एक चीज़ बस ध्यान रखना, यदि किसी संख्या के अंतिम में लास्ट अंक, लास्ट डिजिट 0 आए, क्या है? 0 आए, तो वह पूरी संख्या 10 से डिविजिबल हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, 10 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। ठीक है प्यारे, लिख लेते हैं। चलो, यदि ब्लू कलर में लिखते हैं। ठीक है,
यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, तो वह पूरी संख्या 10 से भाग चली जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। ठीक है, ये अंतिम अंक 0 देखे, समझ जाओ, 10 से भाग चला जाएगा, 10 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये लो, बताइए क्या ही होगा। अभी तो नहीं होगा सर, लेकिन मैं 0 लगा दिया, अब हो जाएगा क्या? यस, बिल्कुल, डेफिनेटली। क्या ये होगा 2552? नहीं होगा। हमें सिर्फ क्या देखना है, लास्ट डिजिट। ठीक है, और देखिए क्या ये होगा? नहीं होगा सर। ठीक है, 10 का नियम पढ़ रहे हैं हम, 10 के नियम में हमें सिर्फ क्या ध्यान देना है, 0 हो तो। ठीक है, क्या ये होगा? ये इतना बड़ा आपको नंबर दिख रहा है, इतना बड़ा, ठीक है, संख्या दिख रही है आपको। ठीक है, क्या ये होगा 10 से डिवाइड? हाँ जी, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये होता है आपका 10 का नियम। तो हम लोग देखें 2 का नियम देखें, 5 का नियम देखें और 10 का नियम देखें। ठीक है, 2, 5 और 10, इन तीनों का नियम हम लोग देखें। तो ये जो तीनों है, तीनों का पहाड़ा से हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये 2 से जाएगा, 5 से जाएगा कि 10 से जाएगा? इसमें हमें क्या देखना है, सिर्फ अंतिम अंक। इसमें क्या देखते हैं हम लोग, सिर्फ अंतिम अंक, लास्ट डिजिट। यदि अंतिम अंक क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 ये आए तो 2 से पूरी तरीक़े से भाग चला जाएगा। किसी भी संख्या के अंतिम अंक में यदि क्या है, 0 और 5 आए, 0 या 5 आए, या तो 0 आए या तो 5 आए, तो वही 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, किसी संख्या के अंतिम में यदि सिर्फ 0 आए तो वो 10 से पूरी तरीक़े से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका अंतिम अंक से रिलेटेड, लास्ट डिजिट से रिलेटेड। ठीक है, तो आगे हम लोग और देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे और क्लियर करेंगे आपके लिए। ठीक है, ओके। तो अभी तक से हमने देखे 2 का नियम, 5 का नियम और 10 का नियम, 3 नियम देखे। ठीक है, तो और आगे नियम जानने से पहले कुछ लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें आपके लिए। हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करते रहोगे तभी आपका एक ऐसा समय आएगा कि आपका वक्त बदलेगा। ठीक है, जैसे कि अभी आप सामान्य तौर पर देख रहे हो कि हमारे खाने में यूज़ होने वाला क्या है, टमाटर। किस टमाटर? ठीक है, ट से टमाटर। तो ट से टमाटर जो है, अभी उसका कीमत इतना बढ़ गया कि पूछो मत। पहले हम बाज़ार जाते थे 100 रुपये में 1 कैरेट उठा कर ले आते थे, और अभी 100 रुपये में आपको 1 किलो भी नहीं मिलेगा। उसका दिन आया ना। ठीक है, जो किसान, कहने का मतलब ये है कि जो किसान टमाटर की खेती कर रहा था, तो वो किसान भाई को इतने दिनों से उसकी कीमत नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अभी जो किसान भाई उसमें लगातार लगे हुए थे उस खेती में, ठीक है, तो उसका आज उसको फल मिला। तो उसी प्रकार हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में कर्म करते रहना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग 3 का नियम। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे 3 का नियम। ठीक है, तो 3 का नियम और 9 का नियम दोनों का एक जैसे है। कैसे? तो 3 का नियम और 9 का नियम में हम बिल्कुल जो संख्या दिया रहेगा ना, उसको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो यदि 3 से भाग चला गया तो पूरी संख्या 3 से भाग चली जाएगी। उसी प्रकार 9 में भी उसको जोड़कर देखेंगे और 9 से भाग चला गया तो पूरी संख्या 9 से भाग चली जाएगी। ठीक है, चलिए तो 3 का नियम के बारे में थोड़ा सा
लिख लेते हैं ना, 3 का नियम। दी गई गिवन नंबर्स, दी गई संख्याओं का योग यदि 3 से भाग चला गया, 3 से भाग चला गया, तो पूरी संख्या 3 से भाग चली जाएगी। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग इसके। ठीक है, 1 2 3 0। ठीक है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल, देखते हैं, प्लस करके देखेंगे। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 0 6। ठीक है, तो 6 जोड़ने के बाद 6 तो 3 के पहाड़ा में आता है, तो ये भी पूरी तरीक़ा से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, देख लेते, चेक करके तो देख सकते हैं ना भैया। 3 चौक 12, ये लो, ये 3 नीचे लाएंगे, 3 एकम 3 क्रॉस, ये 0 नीचे लाएंगे, 3 शून्य 0, हो गया डिवाइड। और एक आध एग्जाम्पल्स देखते हैं। 5 6 8 1 2। इसको प्लस करके देखते हैं। 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 1 20, 20 और 2 22, कितना हो रहा है? 22। ठीक है, तो क्या 22 3 टेबल में आता है? नहीं आता है। ठीक है, एक बार और प्लस करके देखना चाहते हैं, देख सकते हो। 5 और 6 11, 11 8 और 19, 19 और 1 20, 20 और 2 22, 22 क्या आता है 3 के टेबल में? नहीं आता है सर। तो नहीं आता है तो नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, ये डिवाइड हुआ और ये नहीं हुआ। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। 9 8 7 6 5 4। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35, 35 और 4 39, कितना हुआ? 39। वंस मोर, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35, 35 और 4 39। 39 3 से डिवाइड होता है? हाँ सर होता है। 3 13 या 39, तो ये भी बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए चेक करके देखते हैं। 9 8 7 6 5 4, 3 3 जा 9, 8 को नीचे लाए, 3 2 जा 6। ठीक है, 8 माइनस 6, 7 नीचे लाते हैं, 3 9 जा 27। ये आप कौन से नीचे लाएंगे? आपका ये 6 आएगा नीचे। 3 2 जा 6, आप कौन नीचे आएगा? 5 आएगा। 3 1 जा 3, इधर लिख रहा हूँ ना मैं 5 को। ठीक है, 3 1 जा 3 2, आप किसको नीचे लाएंगे? 4 को। 3 8 जा 24, हो गया डिवाइड। हमारा नियम काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 का नियम। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो बिल्कुल ले लो। ठीक है, अब आगे 9 का नियम। ठीक है, तो 9 का नियम में भी यही है भाई, दी गई संख्याओं का योग यदि 9 से भाग चला गया तो पूरी संख्या 9 से भाग चली जाएगी। हाँ ओके, अभी जो डिवाइड किया उसमें से आपको यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग 9 का नियम। 9 का नियम बिल्कुल 3 के नियम के जैसे है। 9 का नियम जो है बिल्कुल 3 के नियम के जैसे है। ठीक है, इसमें भी जो संख्या दिया गया रहेगा उसको प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा उसको आप 9 से डिवाइड करके देखोगे। वो नंबर यदि 9 से डिवाइड है तो आपका जो गिवन नंबर है वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको लंबे समय तक के याद रहे। ठीक है, दी गई संख्याओं का योग यदि 9 से भाग चला गया तो पूरी संख्या 9 से भाग चली जाएगी। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है
ठीक है, बारिश हो ही नहीं रही है। ठीक है, जिधर बारिश होना है उधर नहीं हो रहा है, और जिधर नहीं होना चाहिए उधर हो रहा है। ठीक है, देखते हैं भैया अब हमारे तरफ कब होगी बारिश। चलिए हम इधर देखते हैं 9 का नियम में। ठीक है, एग्जाम्पल्स। चलिए देखते ही आप बता दो कि बस थोड़ा सा प्लस करना है कि 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। चलिए 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 6 26। 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 और 6 26। तो 26 जो है 9 के पहाड़ा में नहीं आता है। ठीक है, 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18 नहीं आया, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। कितना हुआ था? 9 2 11, 11 4 15, 5 20 और 6 26 हुआ था। 26 जो है 9 के पहाड़ा में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए जो आपका ये जो नंबर है ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर। हाँ चलिए इसको देखें। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 जो है 9 के पहाड़ा में आता है, तो ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो गया उसका सम, उसका प्लस करने के बाद जो नंबर आए तो ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल और, 1 5 2 3 7, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 7 18। नहीं दिखाई दे रहा है क्या? हाँ देगा, थोड़ा सा इतना तो दे रहा होगा ना, नहीं दे रहा है। चलो ऊपर लिखता हूँ तो फिर। ठीक है, इधर लिख देता हूँ 1 5 2 3 7। ठीक है, 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 3 और 3 11, 11 और 7 18, 18 हुआ। तो 18 जो है तो 9 के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 3 का नियम और 9 का नियम बिल्कुल उसमें दोनों में एक ही रूल है, प्लस करके देखना है, नंबर उसका जो सम है वो डिवाइड हो गया, तो जो गिवन नंबर है वो भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग 4 का नियम और 8 का नियम। अच्छा, इस वीडियो में हमने देखे 2 का नियम, 5 का नियम, 10 का नियम, और 3 का नियम और 9 का नियम। ठीक है, तो 2 5 10 के नियम में क्या देखें हम? 2 के नियम में अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 5 के नियम में अंतिम अंक 0 या 5 आए। ठीक है, 10 के नियम में अंतिम अंक 0 आए। ठीक है, तो वो संख्या डिवाइड हो जाएगी 2 5 और 10 से। और देखिए हम लोग 3 का नियम और 9 का नियम। 3 का नियम और 9 का नियम क्या कहता है? प्लस करके देखेंगे, और जो उसका सम क्या आएगा, सम जो भी उसका नंबर आएगा वो यदि डिवाइड होगा तो समझ जाओ सारे नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 4 का नियम, 8 का नियम, और 6 का नियम, 7 का नियम और 11 का नियम। ठीक है, तो ये नंबर से का हम लोग रूल पढ़ेंगे। तो ये यदि आप अच्छे से ध्यान देकर थोड़ा सा एक बार पढ़ लिए तो आप मैथ्स में आपका जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ये जो डिविजिबिलिटी का रूल है, विभाज्यता के जो नियम हैं, वो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में यदि आपको किसी भी प्रकार के कुछ डाउट आए इस टॉपिक से रिलेटेड तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको और लगता है कि मुझे इस टॉपिक में सर वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।